नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक सच में ही शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो वो बदल सकते हैं। तो जरा सा बिहार में जो आज संस्कृत स्कूल या संस्कृत बोर्ड का जो हाल है उसमें सुधार ला कर दिखाए। जब भी देश में चर्चा होती है शिक्षा की तो हम जो सामान्य शिक्षा होती है उसके बारे में तो चर्चा करते हैं, लेकिन शिक्षा का जो एक पहलू है जिसमें हमारा आपका इस देश के इस राज्य के प्रत्येक नागरिक के टैक्स से जिस संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को पैसा दिया जा रहा है, जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड चल रहा है, कभी उसके बारे में चर्चा नहीं होती, उसके बारे में बात नहीं होती। और आलम यह है कि आज संस्कृत शिक्षा बोर्ड और संस्कृत विद्यालय भ्रष्टाचार का देश में सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। कई ऐसे लोग वहां पे बैठे हुए हैं जो शिक्षा के नाम पर माफियागिरी कर रहे हैं, जो जहां खुलेआम लूट चल रहा है। हम नहीं कहते कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर आप देख लीजिए, चाहे वो बिहार की राजधानी पटना में देख लीजिए या फिर चाहे आप दूर सुदूर किसी गांव में देख लीजिए, किसी दूर के दराज के क्षेत्र में देख लीजिए, हर जगह आप देखिएगा जहां भी संस्कृत विद्यालय है वहां पे लूट मची हुई है, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा सिस्टम ये देख रहा है, सबको ये दिखाई देता है दिन रात कि वहां पढ़ाई नहीं होती, वहाँ जो है अच्छे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ जो है बिल्डिंग नहीं है, स्कूल में जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो तमाम प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सब देख रहे हैं कि स्कूल में जो शिक्षक हैं, संस्कृत स्कूल के जो शिक्षक हैं वो समय पे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सब देख के सिस्टम में बैठे लोग अपनी आंखों पर तो चश्मा लगाए हुए ही है, लेकिन हमारे समाज के एक जिम्मेवार लोग जो समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो समाज के आईना होते हैं, जो समाज को जागरूक करते हैं, ऐसे लोग भी इन विषयों पे बात नहीं करते क्योंकि इनमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उन्हीं चीज़ों में आता है जहां से टीआरपी मिलती है, और टीआरपी मिलती है फिर उनको पैसा होता है। जिस प्रकार से नेता जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो उन्हीं विषयों को उठाते हैं जहां से उनको अपना वोट बैंक नज़र आती है। ठीक आज जो है समाज में, जो आप उसको समाज सेवी कह दीजिए या फिर वो पत्रकार का एक लॉबी कह दीजिए, वो आज ऐसे लोगों का कब्जा एक लॉबी बन चुका है जो उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं, जो ज्वलंत मुद्दा उठा के जिन मुद्दों के जरिए उनको जो है अच्छे से अच्छा टीआरपी मिल सके, अच्छे से अच्छा पैसा मिल सके, क्योंकि ऐसे मुद्दों पे जो है लोगों का जो है कोई ध्यान भी नहीं है और ऐसे बोरिंग चीज़ों को लोगों को देखना पसंद भी नहीं है, लोग देखते भी नहीं। अधिकतर लोग ऐसे बोरिंग चीज़ें नहीं देखते हैं और इन विषयों पे चर्चा नहीं करते। लेकिन सोचिए, उस समाज की आप मानसिकता समझिए और समाज में को सही दिशा दिखाने वाले लोगों की मानसिकता देखिए कि आज के पाठक की चर्चा तो हर जगह हो रही है। हर जगह ये कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में जो अपर मुख्य सचिव आए हैं के पाठक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके कारण कई जगह जो है स्कूल व्यवस्था में बदलाव भी देखने को मिला। कई जगह कई चीज़ें अच्छी भी हुई, कई जगह व्यवस्था में सुधार हुआ, कई जगह जो है शिक्षक जो है समय पे स्कूल जाने लगे, ये तमाम चीज़ें हुआ। लेकिन क्या ये एक निश्चित समय अवधि के लिए ये सारी चीज़ हो रहा है और फिर कुछ दिनों बाद जो है फिर वही हाल हो जाएगा, वही आलम हो जाएगा? आज देखिए के पाठक को तो मीडिया में टीआरपी मिल रहा है, आज के पाठक का तो चेहरा चमक गया है। के पाठक तो एक सख्त छवि के अधिकारी के रूप में देश के सामने आ गए हैं, राज्य के सामने आ गए हैं। कुछ लोग उनको नायक भी आज मानने लगे हैं। जो शिक्षा विभाग में के पाठक जो है बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो लोगों को समर्थन भी देना चाहिए, लेकिन वही लोगों को दिखाई नहीं देता कि आप जहां भी रहते हैं आपके आसपास में जो है एक संस्कृत विद्यालय जरूर होगा, और जाके देखिए उस विद्यालय का हाल क्या है। पूरे के पूरे विद्यालय भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक समय पे नहीं आते, वहाँ कोई बच्चा नहीं पढ़ता और सिर्फ रजिस्टर में जो है नाम दर्ज होता है फर्जी तरीके से और जो है पैसे उठा लिए जाते हैं। वो पैसा किसका है? वो पैसा किसका है? वो पैसा हमारा है। मैं अपने हिस्से का आवाज़ उठा रहा हूँ। वो पैसा हमारा है, वो पैसा आपका है, और हम और आप जो सरकार को टैक्स देते हैं
कर के रूप में जो सरकार को पैसे देते हैं। सरकार उसी पैसे से संस्कृत बोर्ड को अनुदान देती है और उसी पैसे से उन शिक्षकों को जो है सैलरी मिलती है, उन्हीं पैसों से उनको जो है वेतन दिया जाता है। अब सोचिए, सोचने वाली बात ये है कि ये तमाम चीज़ें, तमाम घटनाएं पूरे सिस्टम को पता है, उस समाज को पता है जिस समाज में ऐसे विद्यालय हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। सब के सब चुप है, सब के सब मौन धारण किए हुए हैं, क्योंकि समाज को तो इस लेवल पे जागरूक ही नहीं किया गया ना। समाज को तो केवल उसी विषय पे जागरूक किया गया जिस विषय पे राजनीतिक होती है, क्योंकि राजनीतिक रूप से ही समाज को इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार किया गया ना। समाज की वो इस ओर नहीं दिखाया गया, इस ओर समाज को आईना नहीं दिखाया गया कि आप जिस सरकार को चुनते हैं, आज जो आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को चुने हुए हैं, नीतीश कुमार जी को जो आप पैसे दे रहे हैं टैक्स से, और जो टैक्स कलेक्ट करती है राज्य सरकार, उसी टैक्स से के पैसे से नीतीश कुमार जी को आपके लिए अच्छा व्यवस्था बनाना है, आपके लिए अच्छा व्यवस्था मुहैया करवाना है। और अगर इस व्यवस्था मुहैया करवाने में कहीं भ्रष्टाचार जो है होता है, कहीं कुछ गड़बड़ी होता है, तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप आवाज़ उठाए उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि वो पैसा आपका है, ये राज्य आपका है और ये राष्ट्र भी आपका है। इसीलिए आपकी वो दायित्व बनता है, ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए, ना कि 4 दिन के लिए अगर कोई अधिकारी आ गया और वो इस प्रकार से अपना कुछ काम करके अगर फेस चमका लिया तो आप उसमें ही वाहवाही करने लगे कि एक व्यक्ति आया के पाठक, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, और वो पूरा जो है शिक्षा व्यवस्था को बदल देगा। आपका भी तो कुछ दायित्व है, आप भी तो इस राष्ट्र के एक जिम्मेवार नागरिक हैं। क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि अगर शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, अगर संस्कृत स्कूलों में भ्रष्टाचार है, अगर संस्कृत शिक्षा बोर्ड में भ्रष्टाचार है, तो उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाया जाए। अब सोचिए, आज देश में कुछ लोग इसको जो है हिंदू मुस्लिम के रंग भी देने का प्रयास करने लगे। अभी हमारी बात कुछ लोगों से हो रही थी इसी विषय पर, जब अचानक मेरे दिमाग में जब ये चीज़ें आया कि यहाँ इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो कह रहे थे कि इसको बंद नहीं किया जा सकता संस्कृत स्कूल को, क्योंकि इससे हिंदू सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, हिंदुओं का भावना जुड़ा हुआ है। संस्कृत स्कूल को भी अनुदान मिलता है और मदरसे को भी अनुदान मिलता है, लेकिन फ़र्क देखिए क्या होता है। मदरसे को अनुदान मिलता है, हर जगह मदरसे में आपको बच्चे पढ़ते हुए नज़र आएंगे, लेकिन संस्कृत स्कूल में कहीं भी आपको जो है बच्चे पढ़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। संस्कृत स्कूल का जो है हिंदू धर्म के आज जो है उत्थान में कहीं आपको कोई भूमिका नज़र नहीं आएगा, केवल वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनते जा रहा है आज संस्कृत स्कूल। आलम ये है, लेकिन वही मदरसे में देखिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसको आप फिर भी अगर आप इसको हिंदू सेंटीमेंट के साथ जोड़ना चाहते हैं तो ये फिर अलग बात है, क्योंकि हमेशा जो है ना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जो हमेशा एक आग सुलगाने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ हिंदू सेंटीमेंट के नाम पर अगर हिंदुओं को कुछ लोग बरगला रहे हैं और उसके खिलाफ आवाज़ अगर आप उठाइए तो वही लोग कहने लगते हैं अरे ये हिंदू सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हिंदू विरोधी है। लेकिन सच क्या है? क्या हमारे समाज में हमारे धर्म के नाम पर अगर कोई लूट रहा है, हमारे धर्म के नाम पर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस भ्रष्टाचार रूपी गंदगी को साफ नहीं किया जाए? क्या आज संस्कृत स्कूल से हिंदुओं का कुछ उत्थान हो रहा है? क्या कोई उत्थान नहीं हो रहा है हिंदुओं का? क्या हिंदू धर्म को किसी भी प्रकार का जो है प्रोत्साहन मिल रहा है संस्कृत स्कूल से? किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। कहीं भी उदाहरण स्वरूप ये दिखा दिया जाए कि आज हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति को जो आज जो संस्कृत स्कूल चल रहे हैं वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई सहायता मिल रहा है या किसी प्रकार का उसका योगदान है आज संस्कृत स्कूल का जो हिंदू धर्म के उत्थान में या भारतीय संस्कृति के उत्थान नहीं है कहीं भी। खास करके बिहार में तो आप देखिए, अपने दूर से दूर जो आपके इलाका है वहां देखिए, अगर आप बिहार के राजधानी पटना में रहते हैं तो वहां भी कई संस्कृत स्कूल है, हाल उसका देख लीजिए, हर जगह यही हाल है। और आज जो जागरूक हिंदू हैं या जागरूक जो समाज के लोग हैं, कभी भी वो इस चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे कि संस्कृत स्कूल से हिंदुओं का भावना जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस भ्रष्टाचार के बोझ को सरकार को ढोना चाहिए। नहीं,
इसीलिए इसकी भ्रष्टाचार की बोझ को नहीं ढोया जा सकता। और सच तो ये है कि संस्कृत स्कूल से आज हिंदुओं की भावना जुड़ा भी हुआ भी नहीं है, ये केवल एक माहौल बनाने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं। और अगर आपको हिंदुओं की इतना ही पड़ी है, अगर आपको लगता है कि हिंदू धर्म को आपको सही में वो करना है, तो आज कम से कम आप उन मुद्दों पे बात कीजिए जिससे जो है हिंदू धर्म का उत्थान हो, हिंदुओं का उत्थान हो और भारतीय संस्कृति का उत्थान हो। अगर आप बात आज करते हैं मंदिरों की, अगर आप बात करते हैं, जो बड़े बड़े देश के मंदिर हैं जहाँ पे ट्रस्ट हैं और जहाँ ट्रस्ट बना के सरकार उन मंदिरों में हस्तक्षेप कर रही है और उन मंदिरों का पैसा जो है सरकार जो है सारा पैसा पे कब्जा कर रही है, जो मंदिरों को भक्त द्वारा दान दिया जा रहा है उन पैसों को सरकार जो है उन पैसों पे सरकार कब्जा कर लेती है। तो इन जगहों पर तो आप सवाल उठा सकते हैं। अगर यही अनुदान अगर आपको देना है तो आज इस देश में, इस राज्य में कई गुरुकुल चल रहे हैं। अगर आपको हिंदुओं का उत्थान और हिंदुओं को सेंटिमेंट से देखना है तो इस राज्य में आज कई गुरुकुल चल रहे हैं, कई ऐसे शिक्षा के केंद्र चल रहे हैं, कई लोग आज निजी तौर पर भी ऐसे काम कर रहे हैं जहां से जो संस्कृत की शिक्षा दिया जा रहा है, कई प्रकार के जो है भारतीय संस्कृति को उत्थान के लिए जो है कार्य किया जा रहा है, कई प्रकार से सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। तो आप वहाँ तो इसके लिए सवाल उठा सकते हैं, ये सरकार से आप ये मांगे तो कर सकते हैं कि ये जो संस्कृत स्कूल में जो आप पैसे लगा के ये सारे पैसे को आप कूड़ा में डाल रहे हैं, ये इस पैसे को आप वहाँ लगाइए ताकि इससे समाज को लाभ मिलेगा। इससे वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ देखिए कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे उनको जो व्यवस्था होनी चाहिए था उस प्रकार के उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन दयनीय स्थिति में भी ऐसे चीज शिक्षा के काम चल रहे हैं ताकि वहाँ वो पैसे लगाया जाए। जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ जो गुरुकुल चल रहे हैं वहाँ उन गुरुकुलों में अधिक से अधिक योगदान दिया जाए, लेकिन केवल धर्म के नाम पर संस्कृत स्कूल और इस संस्कृत स्कूल के नाम पर चल रहे इस भ्रष्टाचार को कब तक ढोया जा सकता है, सोचने वाली ये बात ये है। और आपको चाहिए जागरूक नागरिक बनना। अगर के पाठक जी अगर सचमुच शिक्षा में बदलाव चाहते हैं, अगर शिक्षा से भ्रष्टाचार को बंद करना चाहते हैं तो कम से कम उनको संस्कृत विद्यालय की ओर ध्यान देना चाहिए। आज जो है संस्कृत विद्यालय का वो हाल हो गया है, यहाँ इसको बंद कर देना चाहिए, या फिर यहाँ जो मेन फोर्स है, यहाँ जो चाहे वो शिक्षक जो यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ जो वो ज़मीनें हैं जहाँ पे ये विद्यालय स्थित है, या जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और उस मेन पावर को और उस पैसे को किसी दूसरे काम में लगाना चाहिए। अगर इस प्रकार से जहां से लोगों का भलाई हो सके, जहां से अगर सनातन धर्म से जो लोग इनको जोड़ के देख रहे, खास करके उन लोगों के लिए आप मांग कर सकते हैं सरकार से कि जो है वहाँ पे वो इन पैसों का प्रयोग करे जहाँ से हिंदुओं का भी उत्थान हो और जहाँ से सही मायनों में चीज़ों का विकास हो। लेकिन संस्कृत स्कूल से अगर आप देखिए तो आज चीज़ों का विकास नहीं हो रहा, वो एक बोझ बना हुआ है और सरकार पे ये बोझ है और इसका कायाकल्प करने के नाम पर जो है कई बार कई प्रयास किए गए पिछले विगत कुछ वर्षों में, लेकिन संस्कृत स्कूल में का स्थिति जो है ज्यों का त्यों रहा। आज भी वहाँ किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए या तो इसको बंद कर देना चाहिए या फिर जो है इसको कायाकल्प करने के लिए क्या रोड मैप है और कितने दिन में ये हो जाएगा, इसका जो है पूरा के पूरा खाका जो है सरकार को और खास करके शिक्षा विभाग को जो है बिहार के शिक्षा विभाग को या देश के शिक्षा विभाग को, देश के दूसरे राज्यों में भी संस्कृत विद्यालय का यही हाल है, तो उनको ये चीज़ें देश के सामने रखना चाहिए और देश के लोगों को भी अब इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमेशा राजनीतिक बातें और राजनीतिक चीज़ों में उलझ के जो सामाजिक चीज़ें हैं उनसे मुख नहीं मोड़ा जा सकता है, उनसे जो है किनारा नहीं किया जा सकता। कभी न कभी उन पहलुओं को आपको देखना पड़ेगा और जहाँ कुरीतियाँ हैं वहाँ पर आपको प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपका इच्छा हो। और नमस्कार, धन्यवाद।